जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपको आज मैं बताऊंगा टीए आर्मी ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, इसके बारे में ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी दोस्तों। तो बने रहे। जितने भी मेरे आल्स जोन के युवा हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपको जाने से पहले डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करवाए हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको बनाने हैं, इसकी सारी वीडियो मैं आपके लिए दोस्तों लेके आया हूँ। कई भाई लोग कमेंट्स कर रहे हैं, सर ग्रुप फ़ोटो फैमिली डिटेल्स कैसे प्राइवेट करें और पुलिस वेरिफिकेशन कैसे बनाए। कईयों का मैसेज आ रहा है कि हमारा तो भाई शादीशुदा है, सिस्टर शादीशुदा है, तो उनका कैसे बनवाए, मतलब मैरिड भाई की लगेगी या सिस्टर की नहीं लगेगी। मतलब कई कमेंट्स हर तरह के आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा एक एक पॉइंट बारीक से समझाऊंगा दोस्तों। अगर जितने भी मेरे भाई लोगों का सिलेक्शन हुआ है और ये वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, उनके लिए शेयर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको फैमिली डिटेल्स के बारे में कि आपको फैमिली डिटेल्स कैसे, किस ग्रुप में आपको किस कौन सी फ़ोटो को किसके साथ लगेगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ये जो फैमिली डिटेल्स है दोस्तों, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। फिर हम बात करेंगे पुलिस वेरिफिकेशन आपको कैसे तैयार करना है और ट्रेनिंग के दौरान घर से क्या क्या सामान आपको लेके जाना है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे तैयार करना है और टीए आर्मी ट्रेनिंग कैसे चलेगी और आपको यूनिट्स में कैसे रिपोर्टिंग करनी है, सारी डिटेल्स इस एक ही वीडियो में आज हम आपके लिए दोस्तों लेके आए हैं। तो आपको अभी तक ही हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो आने वाली भर्तियों का नोटिफिकेशन और हर चीज़ आपको दोस्तों सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो ग्रुप आपकी फ़ोटो है फैमिली डिटेल्स की, वो इस प्रकार की दोस्तों ये परफॉर्म है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ऊपर आपको क्या होगा, जो फैमिली डिटेल्स में सबसे पहले ये कॉलम दिया हुआ बड़ा वाला जॉइंट फैमिली फ़ोटो, मतलब जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं आपकी फैमिली में, उनकी ग्रुप फ़ोटो आपको एक स्टूडियो में खिंचवानी है। आपकी मदर, आपका फादर, आपका भाई, आपका सिस्टर और आपके जितने भी दादा दादी जो भी हैं घर में रहते हैं एक साथ, उनकी ग्रुप फ़ोटो आपकी होनी चाहिए और ये फ़ोटो आपकी इसी खाने में लगेगी दोस्तों। फिर आपके पास सेकंड नंबर में एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, जो कि आपकी यह सिंगल फ़ोटो ये लगेगी, जो फादर्स की लगेगी और फिर इसके बाद मदर्स की लगेगी। इसमें आपका फादर्स का नेम होगा और मदर्स का नेम होगा। अगर कई भाई का कन्फ्यूज ये भी रहता है फादर और मदर में से किसी की डेथ हो गई तो दोस्तों उनकी जगह आप खाली छोड़ सकते हो दोस्तों। अगर है तो दोस्तों आपकी उनकी फ़ोटो यहाँ लगवानी है दोस्तों, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो ग्रीन पर्दे के पीछे होनी चाहिए दोस्तों। फिर हम बात करेंगे ब्रदर्स की। तो ब्रदर अगर आपका शादीशुदा मैरिड हो तो भी दोस्तों आपकी फ़ोटो लगेगी और सिस्टर आपकी अगर मैरिड हो चुकी हैं तो भी आप लगा भी सकते हो, अन्यथा नहीं भी लगा सकते हो। अगर अनमेरिड है तो ज़रूर लगाना दोस्तों, क्योंकि आपको आगे जाके ये परेशानियां हो सकती है। अगर आपकी सिस्टर या भाई की शादी हो तो उसमें आपका अगर बायोडाटा नहीं होगा तो आपको छुट्टी समय पर नहीं मिलेगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप जो मैं बता रहा हूँ वो आप इसी प्रकार आप बना लेना दोस्तों। फिर आपका होगा जिस भाई के, मतलब सिस्टर अगर एक ही है और अगर किसी के दो है तो दो की भी आप लगा सकते हो दोस्तों। और फिर हम बात करेंगे वाइफ नेम। अगर आपकी शादीशुदा हो, अगर आप मैरिड हो तो आप वाइफ का भी फ़ोटो यहाँ लगा सकते हो। अगर अनमेरिड हो तो आप रहने देना दोस्तों। फिर हम बात करेंगे अगर मैरिड हो, आपके चिल्ड्रन है, कितने हैं, एक है या दो है, तो आप दोनों का भी इसमें फ़ोटो लगा के नाम आपको इसमें करना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको सारी डिटेल्स में तैयार करने के बाद दोस्तों आपको जहाँ आपका ग्राम पंचायत सरपंच होता है दोस्तों उससे द्वारा वेरीफाई होता है। सरपंच का यहाँ पर दोस्तों मोर और सिग्नेचर दोनों होना चाहिए दोस्तों।
और इधर आपकी डेट भी लगी हुई होना चाहिए दोस्तों। अगर डेट भी नहीं लगी है तो दोस्तों आपका मान्य नहीं होगा। ये आपका 6 महीने से दोस्तों पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने के द्वारा लेटेस्ट बना हुआ होना चाहिए, और फ़ोटो भी आपकी लेटेस्ट लगी हुई होनी चाहिए। पुरानी फ़ोटो दोस्तों मत लगाना, नई फ़ोटो खिंचवा के ही लगाना दोस्तों। ये इसके बाद हम बात करेंगे आपके सेकंड डॉक्यूमेंट्स, जो पुलिस प्री वेरिफिकेशन होता है उसका भी दोस्तों आपकी यूनिट द्वारा ईमेल पर आपको परफॉर्मा भेजा हुआ है। कई यूनिट्स का भेजा हुआ है, कई के लिए नहीं भेजा, तो भी आप तैयार करना दोस्तों। ग्रुप फ़ोटो और पुलिस प्री वेरिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको लेकर ही जाना है दोस्तों, अन्यथा आपकी परेशानियां होगी, फिर आप साथ में खींचा नहीं पाओगे। फ़ोटो आपको 100% लेके जाना है दोस्तों, 100%। तो हम बात करते हैं पुलिस प्री वेरिफिकेशन के बारे में दोस्तों। या आपका नाम होगा, या आप पर मतलब आपके पिताजी का नेम होगा दोस्तों। फिर आपका विलेज एड्रेस होगा इसमें दोस्तों। फिर इसमें लिखा हुआ है आपके ऊपर कोई भी अनडिसिप्लिन कार्रवाई थाने में नहीं होनी चाहिए, और आपके पास कोई भी मुकदमा लगा हुआ होना नहीं चाहिए। आप सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए, और आपका यहाँ पर सिग्नेचर और पुलिस स्टेशन आपके ऑफिसर का यहाँ सिग्नेचर और मोहर लगी हुई होनी चाहिए। नज़दीक जो आपका पुलिस थाना लगता है उसके यहाँ ऑफिसर के सिग्नेचर और मोहर लगी होनी चाहिए, और स्टेशन का नेम और डेट्स दोनों लगी हुई होनी चाहिए दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, डेट और स्टेशन का नेम भी इधर प्राइवेट होना चाहिए, और सिग्नेचर भी लगा होना चाहिए, तभी ये मान्य होता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं आपके एक एफिडेविट के बारे में दोस्तों। 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको लेके आना है, उसमें आपका एफिडेविट लगेगा दोस्तों। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको क्या क्या प्राइवेट करना है दोस्तों, उसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं दोस्तों। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको क्या क्या लगेगा दोस्तों। इसमें आपका 10 रुपये का स्टाम्प पेपर होना चाहिए। इसमें आपका नेम, फादर्स नेम, और इसमें एक फ़ोटो भी आपकी लगी हुई होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़। फिर आपके एड्रेस होना चाहिए। फिर आपका जो आपका पोस्ट ऑफिस मतलब एड्रेस होता है डाकघर का, उसका भी आपकी नज़दीक ग्राम पंचायत में लग रही है या दूसरी ग्राम पंचायत में आपका डाक पोस्ट ऑफिस है, उसका भी इसमें डिटेल्समेंट होना चाहिए दोस्तों। फिर इसमें होना चाहिए दोस्तों आपका कौन सी आप जाति से हो, क्या हो, इसके बारे में आपकी डिटेल्स होनी चाहिए। फिर आपका एड्रेस हो गया दोस्तों। फिर आपके ऊपर कोई भी मुकदमा केस दर्ज नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार का मतलब पूरा इसमें बायोडाटा आपको भर के 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में नीचे दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट या वहाँ के तहसीलदार का दोनों साइन होना चाहिए दोस्तों, तभी ये मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा दोस्तों। फिर हम बात करते हैं आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है दोस्तों। आपने अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है और आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं गए तो दोस्तों आप अन्यथा बाहर हो जाओगे दोस्तों। तो आपको पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन में आपका अगर 10th पास हो तो 10th, 12वीं पास हो तो 12वीं की ले जाओ। बीए अगर बीए कर रखा है या बीएससी बीकॉम जो भी आपने कर रखा है एमए, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, उसकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, और दो दो फोटो कॉपीज ले जाना है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे अगर 8वीं पास आप ट्रेड से आपने भर्ती देखी है हाउस कीपर मेस कीपर, तो आप 8वीं पास हो तो आपकी 8वीं की मार्कशीट लेके जाना है दोस्तों। फिर आपके पास होना चाहिए डोमिशनल सर्टिफिकेट, जो मूल निवास होता है दोस्तों। आप की फ़ोटो लगी हुई होनी चाहिए दोस्तों। जो फोटोग्राफर वाला होता है वही आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, और तहसीलदार और ज़िला मजिस्ट्रेट के उस पर सिग्नेचर और मोहर लगी हुई होनी चाहिए दोस्तों। ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ दोस्तों उसको रेडी करवा लेना दोस्तों, जिस प्रकार मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। और आपके पास ये डॉक्यूमेंट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों, 6 मंथ और ऊपर उससे पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिर हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। आपकी कौन सी कास्ट है, उस कास्ट के अंदर आपको दोस्तों आप ओबीसी हो, एससी एसटी जो भी आप कास्ट है हो, वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों तहसीलदार और सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा दोस्तों सिग्नेचर इसमें होने चाहिए दोस्तों। और कास्ट के साथ साथ दोस्तों आप जिस मतलब
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब आपको वो भी दोस्तों आपको इसमें प्राइवेट करना है। अगर नहीं करो हो रहे हो तो दोस्तों आप अन्यथा भर्ती से बाहर हो सकते हो दोस्तों। नहीं तो आपको अलग से रिलेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा दोस्तों। उसमें आपकी सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो, क्या हो, उसमें आपको दर्शाना पड़ेगा दोस्तों। फिर हम बात करेंगे चरित्र सर्टिफिकेट। चरित्र सर्टिफिकेट दोस्तों आपकी फ़ोटो लगी हुई इश्यू बाय विलेज सरपंच सरपंच द्वारा या प्रिंसिपल द्वारा या मुंशी कॉरपोरेशन या एसएचओ या हेड एजुकेशन इंस्ट्रक्टर द्वारा आपको सिग्नेचर या मोहर लगी हुई द्वारा आपका 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों। 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये आपका हो गया चरित्र सर्टिफिकेट दोस्तों। फिर आपका पैन कार्ड, खुद का पैन कार्ड और मदर या और फैमिली का दोस्तों, मदर फादर्स का मतलब पैन कार्ड भी होना चाहिए दोस्तों। फिर हम बात करेंगे आपके पास जो बंदे रिलेक्शन सर्टिफिकेट है उनका रिलेक्शनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर स्पोर्ट्समैन है तो उनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फोटोग्राफ्स की बात करें तो 20 कॉपी जो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। फिर हम बात करेंगे आपके पास आपके बैकग्राउंड का दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ बैकग्राउंड भी आप देख लेना, इसमें लिखा हुआ बैकग्राउंड ब्लू कलर का भी होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपकी मान्य नहीं होगी दोस्तों। फिर हम बात करेंगे आपके पास क्या क्या मेटेरियल स्टूडेंट कोऑपरेटर होना चाहिए दोस्तों। तो आपके पास से और भी एक होना चाहिए मेरिड या अनमेरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो विलेज सरपंच द्वारा आपका सिग्नेचर लगा हुआ दोस्तों होना चाहिए। और 6 मंथ दोस्तों इसके ऊपर पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिर हम बात करेंगे कि आपको टर्निंग के दौरान दोस्तों क्या क्या सामान लेकर जाना है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। आप टर्निंग पर जब जाते हो तो आपको घर से क्या क्या सामान दोस्तों लेके जाना है दोस्तों। आपके पास लाइट बिस्तर, मतलब लाइट बिस्तर का मतलब बेड शीट और चादर या आपके पास कंबल होनी चाहिए ओढ़ने के लिए दोस्तों। आपको वहाँ पर इश्यू भी होगी, आपको मिलेगी, लेकिन आपको घर से भी ले जाना अति आवश्यक है दोस्तों। फिर आपके पास खाने पीने का सामान होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको टर्निंग के दौरान आपको खाना पीना मिलेगा, लेकिन आपको दोस्तों भाग दौड़ के कारण आपको घर से भी घी की बनी हुई मिठाई या लड्डू दोस्तों आप कुछ भी ले जा सकते हो दोस्तों। और खाने पीने की सामान जहाँ जहाँ अलग अलग स्टेट के कुछ भी प्रकार के आप खाने पीने के साथ कैरी कर सकते हो और ले जाना भी अति आवश्यक है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे आपके पास रुपया पैसा, मतलब आपके पास कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये आपके खाते में होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके टर्निंग के दौरान आपको कई अति आवश्यक चीज़ें होती हैं जो आपको ख़रीदना पड़ता है बाहर से दोस्तों। फिर आपके पास सेविंग आइटम, साबुन, तेल और दाढ़ी के सामान आपके पास दोस्तों अति आवश्यक है। आपके पास स्लीपर मतलब चप्पल भी होनी चाहिए, जूते भी, और सिविल ड्रेस भी होनी चाहिए दोस्तों। और आपके पास कीपैड वाला मोबाइल ही अति आवश्यक है दोस्तों। अगर आपके पास नहीं है तो ख़रीद के ले जाना दोस्तों। छोटा मोबाइल 500-700 रुपये मिल जाएगा, वो ले लेना दोस्तों, क्योंकि आपको पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा। एंड्रॉयड मोबाइल दोस्तों कई ट्रेनिंग सेंटर में तो बिल्कुल लागू नहीं है, आपको कई दिन हो जाएंगे अगर आप घर पर बात नहीं कर पाओगे तो दोस्तों टेंशन में रहोगे। तो आपके पास कीपैड मोबाइल होना अति आवश्यक है। फिर आपके पास पेन, नोटबुक दोस्तों, ऐसी छोटी मोटी सामग्री दोस्तों, ज़रूरतमंद सामग्री आप अति आवश्यक है ले जाना है दोस्तों। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।